पूजनीय गुरु जी स्टेज पर पधारे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी सुधीर इंसान गाजियाबाद से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। लेते ही जन्म भूल गया जो वायदा किया है, लेते ही जन्म भूल गया जो वायदा किया है। बचपन में खेला खाया फिर विषयों में फंस गया है। बचपन में खेला खाया फिर विषयों में फंस गया है। जब आ गया बुढ़ापा तृष्णा ने घेरा, तृष्णा ने घेरा। कुछ भी न जाए साथ इकट्ठा जो किया है। बचपन में खेला खाया फिर विषयों में फंस गया है। बनाया जाल माया का प्यारे, माया का प्यारे। टूट न सके जीव यतन कितना किया है। बचपन में खेला खाया फिर विषयों में फंस गया है। माया पीछे मारा है मारा, मारा है मारा। माया को तूने धर्म मान बना लिया है। बचपन में खेला खाया फिर विषयों में फंस गया है। सतनाम जी बताए वायदा जो भूला, वायदा जो भूला। जपना था एक नाम को उसको भुला लिया है। बचपन में खेला खाया फिर विषयों में फंस गया है। बचपन में खेला खाया फिर विषयों में फंस गया है। लेते ही जन्म भूल गया जो वायदा किया है। बचपन में खेला खाया फिर विषयों में फंस गया है। बचपन में खेला खाया फिर विषयों में फंस गया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
विषे ते विकारां बंदा मारिया, विषे ते विकारां बंदा मारिया, विषे ते विकारां बंदा मारिया, जन्म जुए दे विच हारिया, जन्म जुए दे विच हारिया, विषे ते विकारां बंदा मारिया, विषे ते विकारां बंदा मारिया। एह जन्म मिले बार बार जी, एह जन्म मिले ना बार बार जी, विषयां च रहा है गुजार जी, कीमती समा है हथों जा रहा, जन्म जुए दे विच हारिया। रब दे मिलन दी मिली बार है, रब दे मिलन दी मिली बार है, सारियां जूनां दा सरदार है, खान पीन विच है गुजारिया, जन्म जुए दे विच हारिया। बिना बंदगी ना बंदा कम दा, बिना बंदगी ना बंदा कम दा, बनिया ठेकेदार हट जमदा, लोभ मोह हंकार इनू मारिया, जन्म जुए दे विच हारिया। अजे भी वक्त कुछ कर ले, राम नाम दे खजाने भर ले, राम नाम दे खजाने भर ले, रोज शासत नाम जी पुकारिया, रोज शासत नाम जी पुकारिया, जन्म जुए दे विच हारिया, विषे ते विकारां बंदा मारिया, जन्म जुए दे विच हारिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, इंसान दिन रात भौतिकतावाद में ऐसा उलझा है कि उसे उस मालिक की या अपनी आत्मा की कोई ख्याल नहीं, कोई होश नहीं, कोई समझ नहीं, दुखी होता है, परेशान होता है, चिंताओं में डूब जाता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, तो कई बार चिंताओं से निकलता है, लेकिन दूसरी चिंताएं और तैयार हो जाती हैं
और ये चिंता, ये टेंशन जीते जी इंसान को जलाने वाली चिता है। एक चिता वो होती है जो मरने के बाद इंसान को जला के राख कर देती है, वो एक बार में ही काम तमाम करती है। लेकिन गम, चिंता, टेंशन ऐसी चिता है जो जीते जी इंसान को हमेशा जलाती रहती है, तड़फाती रहती है। और इंसान कभी मर जाता है, फिर जी उठता है, फिर मर जाता है, फिर जी उठता है। यूं इंसान के साथ ये चिंता, ये परेशानी जुड़ी रहती है, क्योंकि इंसान को अपना विल पावर, आत्मविश्वास जगाना नहीं आता। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, बड़े बड़े साइंसदानों ने ये रिसर्च किया है। ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च हुआ, काफी जर्मनी के और काफी साइंटिस्ट थे जिन्होंने लगभग 14,000 लोगों पे ये रिसर्च किया। एक वो जो नास्तिक, राम, अल्लाह, वाहिगुरु को नहीं मानने वाले, एक वो जो मालिक को मानने वाले। बाकायदा उन्होंने चिप वगैरह लगाई, कंप्यूटराइज्ड किया सारा कुछ। तो उन्होंने रिजल्ट ये निकाला कि जो राम का नाम नहीं लेते वो जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं, जल्दी खुदकुशी तक पहुंच जाते हैं और टेंशनों से भरे रहते हैं। जो राम का नाम लेने वाले यानी प्रेयर करने वाले हैं वो जल्दी से उत्तेजित नहीं होते। जो वाकई राम का नाम लेते हैं, एक होता नाम ले लिया, जाप किया ही नहीं, जो रियली लगातार सुबह शाम जाप करते हैं उनकी बात, तो वो जल्दी से उत्तेजित नहीं होते, जल्दी से टेंस नहीं होते, परेशान नहीं होते और खुदकुशी की भी उनके अंदर भावना बहुत रेयर रहती है। कभी आ भी गई तो उस पर अमल करने का तो सवाल ही नहीं होता। आगे उन्होंने रिजल्ट निकाला, साइंटिस्टों की बात है, ये विज्ञान की बात है, कि जब ये लोग प्रेयर करते हैं तो ब्रह्मांड से एक अदृश्य शक्ति की किरणें, जो उनके कंप्यूटर ने, जो उनके चिप लगी हुई थी कंप्यूटर की, उन्होंने पकड़ी कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति से किरणें आती हैं जो इंसान के ऊपर टकराती हैं और उसके टकराने से इनका विल पावर बढ़ता है और विल पावर बढ़ने से ये गम, चिंता, टेंशनों से जल्दी मुक्त हो जाते हैं। यानी वही धर्मों की बात जो हमारे धर्मों में लिखी है कि भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम है, कोई साधक उसे याद करता है तो उसके रेज, उसकी किरणें आती हैं, आत्मविश्वास बढ़ाती हैं और आत्मविश्वास बढ़ने से आदमी सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। वही बात वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि हां, यह सही है कि अगर कोई मालिक का नाम लेता है उन्हें एक अलग शक्ति मिलती है, अलग ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकि वो बुराइयों से लड़ सके, अपने अंदर की बुरी आदतों को बदल सके। जबकि आम इंसान बुरी आदतें बदलना तो दूर, ये भी नहीं सोच सकता कि उसके अंदर बुरी आदतें हैं भी या नहीं है, क्योंकि इंसान को होता है मैं तो सही हूं। ईगो भरी है हर इंसान के अंदर, चाहे औरत है चाहे पुरुष। ईगो बहुत खतरनाक है। खुदी मैं हर टाइम अलग अलग तरह की खुदी है, अलग तरह का अहंकार है। कई जाहिर कर देते हैं कि मैं अहंकारी हूं, कई पता ही नहीं चलने देते कि मेरे में दिमाग बहुत है, बाकी सब बकवास, मैं ही अकल वाला हूं, मेरे को समझ ज्यादा है। जिसको भी देखता है अपने पैमाने में तोलता है। नैरो माइंडेड होते हैं ऐसे लोग, बस अपने अहंकार के तराजू में तोलते हैं कि सामने वाले को तो कुछ आता जाता ही नहीं, मेरे को अकल भगवान ने दी। जब भगवान अकल बांट रहा था सारी मेरी झोली में डाल दी, बाकी तो कोरे घूम रहे हैं। ये भी एक अहंकार है। तो ये खुदी, ये अहंकार जीव को कहीं का नहीं रहने देता। इससे लड़ना होगा और लड़ने का तरीका, एकमात्र उपाय आत्मविश्वास को बढ़ाना है, विल पावर बढ़ाना है। और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट, नासा साइंस केंद्र के लोग भी ये मान चुके हैं कि आप एक शब्द ले लीजिए जैसे गॉड या कोई ऐसा, और उसको दोहराओ, एकांत में बैठ जाओ, मेडिटेशन करो और मेडिटेशन से ही आत्मबल बढ़ सकता है। हमारे वेदों में भी ये बात लिखी हजारों साल पहले। ये कोई नई रिसर्च नहीं है,
पर मेडिटेशन करो तो नाम ले लिया, जाप करते नहीं, जब दिल किया सुमन किया, जब दिल किया नहीं किया। नियम बनाओ, नियम। क्या रोज खाते नहीं? क्या रोज रफा हाजत नहीं जाते? एक दिन का खाना ना मिले तो बुरा हाल हो जाता है। एक दिन रफा हाजत ना जाओ तो कहता बस पता नहीं क्या हो गया, आफत आ गई भाई, आज मैं गया नहीं। ऐसे ही नियम बनाओ कि आप रोजाना सुबह शाम मालिक के नाम का जाप करें। 15 मिनट से शुरू कर लो, आधा घंटा, घंटा, सुबह, ऐसे शाम को। नियम तो बनाना नहीं, सुमरण तो करना नहीं। और मेथड ऑफ मेडिटेशन करोगे नहीं तो आत्मविश्वास आएगा कैसे? कैसे बनोगे आत्मविश्वासी? कैसे नेक कामों में, अच्छे कामों में तरक्की कर पाओगे? जगह जगह पे रुकावटें हैं, बुराई के नुमाइंदे जगह जगह जाल बिछाए बैठे हैं। बस जरा सी बात हुई नहीं कि उनका जाल आप पे आ पड़ता है। आप उनकी मीठी मीठी बातों में, लचकदार बातों में उलझ जाते हैं और ऐसे उलझते हैं कि अपनी असलियत से दूर हो जाते हैं। तो भाई सुमरन करो। सुमरन करने में कोई जोर नहीं लगता। अलग कपड़े नहीं पहनने, जो आपको कपड़े अच्छे लगते पहनो। ये किसी भी रूहानियत में नहीं आता कि भगवान कपड़ों पे मोहित होते हैं या किसी अलग तरह के वेशभूषा से खुश होते हैं। जी नहीं, जिस मर्जी धर्म में रहो, जो मर्जी कपड़े पहनो, अपने अंदर के विचारों को वश करो। अगर अंदर के विचार शुद्ध है, अंदर का शुद्धिकरण अगर आप कर लेते हो तो मालिक की दया में रहमत मूसलाधार बरसती हुई आपको नजर भी आएगी और आप उसका आनंद भी उठा पाएंगे। बातों से कुछ नहीं होता। बहुत बातें करने वाले हैं, एक बार शुरू हो जाते हैं ऐसा लगता है इसको हटाएं कैसे। इतनी ज्यादा बातें करनी आती है। दुनिया में लोगों को खाते ही बातों की है। आज आप समझ गए होंगे, बातों की ही तो खाते हैं, बीच में तो कुछ नहीं होता। लिफाफा तो खाली होता है, बाहर डेकोरेट ही इतना किया होता है कि आदमी देख के भौचक्का हो जाता है और किसी न किसी लिफाफे के तो पीछे लगना ही पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि नहीं, लेकिन कम से कम मजमून भी देखो। देखो वो कैसे कर्म करने वाला है, उसका पिछला देखो, उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, तब सोचो, तब उसकी बात सुनो। तो बातों से कुछ होने वाला नहीं है। रूहानियत में तो बिल्कुल ही जीरो है। रूहानियत में तो कर्म करने से, हक हलाल, कड़ा परिश्रम, हार्ड वर्क, दशानवादिकृत अगर करके खाओ और ईश्वर के नाम का सुमरन करो नियमानुसार, तो ही मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे, तो ही घर में सुख शांति आएगी, तो ही आत्मिक शांति आएगी। जिसके अंदर खुद के आत्मिक शांति है उसको ही घर की आत्मिक शांति अच्छी लगती है। जो खुद अशांत है, घर में चाहे सोना बरस रहा हो, उसके लिए कौड़ी है, कोई फायदा नहीं होता, उससे लेश मात्र भी असर नहीं होता। तो सबसे पहले जरूरी है आत्मिक शांति। और आत्मिक शांति खरीदी नहीं जा सकती। एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, कितनी भी पद्धतियां हैं, किसी में ऐसी दवा नहीं है जिससे आत्मिक शांति मिले। नशे का इंजेक्शन देते हैं, हो सकता है आदमी चैन से सो जाए और हो सकता है आगे से भी डबल पागल हो जाए, दोनों बातें संभव है। तो आत्मिक शांति के लिए आत्मिक मंथन करना जरूरी है। और आत्मिक मंथन के लिए मेथड ऑफ मेडिटेशन, जैसे गुरु मंत्र। गुरु का मंत्र नहीं होता, वो वर्ड्स हैं, शब्द हैं उस मालिक के, और गुरु ने खुद किए होते हैं, उसी को गुरु मंत्र कहते हैं। कि उसने खुद करके देखा हो, सिर्फ कोरी बातें ना करे, उसका खुद का भी अभ्यास हो, खुद ने अभ्यास किया हो। वो शब्द जब दूसरों को देता है तो वो कहता है कि हम भी तो इंसान हैं, हमें अगर वो शब्द असर कर सकते हैं तो आपको क्यों नहीं कर सकते। करो तो सही। आपके सामने बादाम है, घी है, दूध है, मक्खन है, साइंटिस्ट भी मान चुके कि यही पावरफुल चीजें हैं। तो ये सामने है, इसको माथा टेकते रहो, सिर झुकाते रहो, तो क्या आपको ताकत आएगी, क्या शक्ति मिलेगी? जब तक आप उसे खाते नहीं ताकत आती नहीं। उसी तरह राम का नाम है, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर की भक्ति इबादत का तरीका है। उसको ले लिया, जब तक उसका जाप करते नहीं, जब तक अभ्यास करते नहीं, कैसे आपको ताकत मिलेगी, कैसे खुशियां मिलेंगी, कैसे उसके रहमो करम के हकदार बनोगे। मेरे ये नहीं होता, घर में मुझे वो परेशानी है, मुझे ये परेशानी है,
परेशानियों का कारण आप खुद हैं, किसी को दोष मत दो। कर्म नहीं करते सही, सही कर्म करो और ईश्वर का नाम जपो ताकि आत्मविश्वास रहे। यकीनन आपकी परेशानियां दूर होंगी। किसी और के मोहताज ना बनो। मालिक ने आपको भी ताकत दी है, आत्मविश्वास दिया है। आत्मविश्वास के साथ साथ आगे बढ़ो तो आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर होती जाएंगी और मालिक की दया में रहमत से जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। तो प्यारी साथ संगत मैक्सफील्ड यूके या लंदन से बात करना चाहते हैं। बोलिए बेटा, बोलो, बात करो। आप स्क्रीन पे नजर आ रहे हो हमें, बोलो। धान धान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी, हम रूमी रविंद्र मैकलफील्ड से बोल रहे हैं, यूके से। मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी हैं, मिस्टर वरुण मित्तल। हम दोनों का और हमारे छोटे बेटे 2.5 साल का है भवि, उसका नारा कबूल करेगी। धान धान सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा। पिताजी, हम यूके आने से पहले आपके पास आना चाहते थे सिरसा में दर्शन करने के लिए, लेकिन कुछ टाइम की वजह से हम आ नहीं पाए। पर अब हम आपसे बात करके सारी रहमतें हमें मिल गई हैं। पिताजी, आप इसी तरह हमें रहमतें और अपना आशीर्वाद बख्शते रहे हमेशा। जी बेटा, बचनों पे रहें, सुमन करें बेटा, तो मालिक रहमतें करता रहता है। वो दया का सागर है, हम तो खाकसार चौकीदार हैं बेटा। करने वाला मौला है, दया का सागर है, तो आप सुमन करें, बचनों पे रहें। जी पिताजी, आप हमें हमेशा सिमरन करने की शक्ति बख्शे और हमेशा ऐसे ही रहमतें करते रहे और हमें अपने चरणों में लगाए रखें। अगर कोई हमें गलती हो गई हो तो हमें हमेशा माफ करें। बचनों में गलती ना करो बेटा और बचनों पे रहो, सुमन करो। हाँ जी पिताजी। पिताजी, मैं रविंद्र गुप्ता जो एसडीओ हैं संगरूर से, उनकी बेटी बोल रही हूँ। वो सभी भी अभी लैपटॉप वेब पे देख रहे हैं, तो आप उनको भी आशीर्वाद बख्शे। जी बेटा, आशीर्वाद। पूरा परिवार हम आपके ही चरणों में हमेशा से लगे हुए हैं और हमें ऐसे ही करने के हमेशा